Hello बच्चों! In given question, a ball is dropped from a height h above a tile floor and rebounds to a height of 0.64 h. Find the coefficient of restitution between the ball and the floor. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो हमें दिया गया है कि कोई फ्लोर है जिसकी हाइट है h। ठीक है, जिसकी हाइट है h और वहां से किसी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ये टप 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 करते 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 नीचे आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ भाई हाँ, वो हमें पता है। ठीक है, और वो रिबाउंड होके ये जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो ग्राउंड सरफेस है, इसको बोल देते हैं ग्राउंड सरफेस। ये जो ग्राउंड सरफेस है इसका रेस्टिट्यूशन मान लेते हैं कि ई है। ठीक है, हाँ, तो वही हमें फाइंड करना है और बताया गया है कि ये रिबाउंड होके ये यहां से टप कोलिजन हुआ ग्राउंड सरफेस और बॉल के बीच में, फिर यहां से वो वापस उछला, कुछ हाइट उसने अटेंड की, वो हाइट h2 हमें दी गई है 0.64 h। ठीक है, वो हमें दी गई है और पूछा गया है कि इस सरफेस का रेस्टिट्यूशन ई क्या है। ठीक है, हाँ, बॉल और इस सरफेस के बीच का रेस्टिट्यूशन क्या है वो हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ की कंसेप्ट पता होने चाहिए पहले से। ठीक है, तो उस की कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। की कंसेप्ट, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स ए है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी सरफेस पे बॉल कोलाइड होके, ठीक है, कोलाइड होके वापस उछलती है। ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, उछलने की इनिशियल वेलोसिटी होगी, यू होगी, उसको यू डेज बोल लेते हैं। वो यू डेज किसके इक्वल टू होगी? जो ये लास्ट वाली वेलोसिटी होगी। सपोज कर लेते हैं कि लास्ट वाली वेलोसिटी है v। ठीक है, ये कोलिजन होने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी थी v। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कोलाइड होने के बाद इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है u डेज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e इनटू v। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरे केस में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फिर दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आपको की पॉइंट्स के रूप में पता होने चाहिए। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस v को फाइंड करते हैं कि जब ये ग्राउंड सरफेस पे या फिर सरफेस पे टकराया होगा तो इस पॉइंट पे जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी रही होगी। ठीक है, इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं और थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट दी गई है हमें, एक्सेलरेशन भी पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है और फाइनल तो हमें फाइंड करनी है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर है 0, सो 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसलिए हम लिखते हैं माइनस एच। सो माइनस माइनस कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू हमें मिल जाता है √2gh। ओके, ठीक है।
अब दूसरे केस में हमें पता चल गई है अब कि कोलाइड होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली होगी वो हो जाएगी e इंटू दिस v। वो हमें अब पता है। अब इनिशियल वेलोसिटी है u डेज इज इक्वल टू e इंटू दिस v इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू रूट टू जी एच। ठीक है, ये हमें पता है u डेज इज इक्वल टू। सर हाइट भी हमें इस बार पता है h डेज, इसको h2 ना बोल के h डेज बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं h डेज। ओके, ये कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, ये है h डेज। h डेज इज इक्वल टू हो रहा है 0.64 h। ठीक है, और ये बात हमें पता है कि जब वो नीचे से ऊपर गया होगा तो टॉप मोस्ट मोस्ट पॉइंट पे, आफ्टर ऑल मोस्ट पॉइंट पे जो फाइनल स्पीड होगी वो 0 होगी। हाँ, टॉप पे तो 0 ही होती है सर। ठीक है, तो v डेज इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन इस केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। हाँ भाई हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। इसको बोल देते हैं आई, और इस सेकंड वाला केस है डबल आई। ठीक है, सेकंड केस। तो इस बार भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन v डेज स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस यू स्क्वेयर, यू हमें दिया गया है यू डेज इज इक्वल टू ई इंटू वी। इस सारे का सारा का स्क्वेयर करेंगे तो ई स्क्वेयर 2gh। ठीक है भाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 जी होगा माइनस जी, और जो डिस्टेंस कवर होगा एस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो है 0.64 h। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये जीरो वाला टर्म तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जी जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से जी जी भी कैंसिल आउट हो रहा है। अरे बाप रे सर, ये टू टू भी कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, अरे एच एच भी कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब कि ई स्क्वेयर इज इक्वल टू बच रहा है सिर्फ 0.64। अरे हाँ सर, यहाँ से तो आराम से वैल्यू निकल जाएगी, e इज इक्वल टू 0.8। ये हमारा हो रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।